हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान के अनुच्छेद से संबंधित जो क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों में स्टेट पीसी से और सिविल्स में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन जो पहले कुछ वर्षों में पूछे गए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300, 350 अनुच्छेद, 500, 400 से अधिक अनुच्छेद। भारतीय संविधान में है कितने अनुच्छेद? 400 से अधिक। भारतीय संविधान में 400 से अधिक, भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। इनकी जो गणना है उनकी दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या 468 मई 2022 की स्थिति है। मई 2022 तक इसमें 468 इनकी संख्या हो चुकी है, परंतु क्रमण की दृष्टि से अभी भी 395 ही अनुच्छेद हैं। अगर 1 2 3 के क्रम में देखेंगे तो 395 ही है। सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि करके जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है, लेकिन मूल पाठ में अभी भी 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां भी हैं। इसमें संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो चुकी है। यानी कि सीधी सी बात यह है, अगर जो कर्म की दृष्टि से देखते हैं, अगर क्वेश्चन आता है बताइए कर्म के अनुसार सभी भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आज भी 395 ही हैं। और संख्या के अनुसार और ये पूछता है कि मतलब भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो उनकी संख्या 468 हो चुकी है मई 2022 में। ठीक है, और भाग मूल संविधान में तो अब भी 22 ही हैं, लेकिन बढ़कर 25 हो गए हैं। मूल संविधान में अनुसूची जो है आज ही 8 ही हैं और बढ़कर 12 हो चुकी है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे आरंभ में। वर्तमान में आपको देखो, वर्तमान में आपको अभी बताए हैं 468 हैं और मूल में थे 395। चलिए वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं गणना की दृष्टि से। वर्तमान की दृष्टि में, वर्तमान भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से, यानी देखिए पहले क्या बताया गया है आपको, पहले ये डिस्क्रिप्शन दे दिया गया था कि संख्या की दृष्टि से, यानी संख्या की दृष्टि से 468 है, लेकिन क्रम के अनुसार 395 है। मूल में पूछता है तो 22 भाग हैं और कुल पूछता है तो 25 भाग हैं। मूल में 8 अनुसूचियां हैं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ये आपको पहले ही बता दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं मूल संविधान में। केवल और केवल लैंग्वेज देखनी है आपको। लैंग्वेज क्या पूछ रहा है, किस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है एग्जामिनर, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, उसी लैंग्वेज में आपको आंसर देना है। चलिए आगे चलते हैं।
भारतीय संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची जो 2 में सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। ये भाग और अनुच्छेद दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3 और प्रशासनिक अभिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयक ही नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत कहा गया है कि ये देखिए अनुच्छेद 117 में यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) के उपखंड क से और च से उल्लेखित है कि कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अध्यारोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः पारित नहीं किया जा सकता, उसे राज्यसभा में दोबारा नहीं भेजा जा सकता। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? सॉरी, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में किए गए आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बाध और तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प को यह घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, जो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु बंद कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यानी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? ठीक है भाई, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघीय लोक सेवा आयोग 332, महाधिवक्ता 351। कौन सुमेलित है? तो सुमेलित कौन है? भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या डिस्कशन दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है।
यानी निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित जो नियम कायदे कानून है वो सब दिए गए हैं 324 में। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 324 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियमन करने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लेखित है, जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 315 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेल नहीं है, यानी एक सही नहीं है, कौन सा नहीं है सही? अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39A ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 में तथा समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 245। ठीक है। अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका, अनुच्छेद 5 नागरिकता, अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान, अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, अनुच्छेद 145 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधायियों का विस्तार, अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा। ज्ञातव्य है कि प्रश्न के हिंदी संस्करण के आकस्मिक प्रावधान लिखा है जो कि गलत है। आपातकाल होना चाहिए, यानी इमरजेंसी, यहाँ आपातकाल होना चाहिए। आपातकाल यानी इमरजेंसी, आकस्मिक नहीं होता है, आपातकाल है। ठीक है, लेकिन वैसे सही है वो। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद, समानता का अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। इसमें अनुच्छेद डी है आपका, ये आंसर है आपका डी।
पहले का, चौथा, तीसरा, पहला। ठीक है भाई। अनुच्छेद 68 है आपका संशोधन की प्रक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल किया जाता है। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। सूची 1, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, क्षमता का अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। ठीक है भाई। तो विधान नए राज्यों को शामिल करना, नए राज्यों को शामिल करना यानी अनुच्छेद 2। समानता का अनुच्छेद अधिकार अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण अनुच्छेद 22 और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देना अनुच्छेद 111। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद और अंतर्वस्तु। अनुच्छेद 54 से 75, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 164। ठीक है। देखिए अनुच्छेद 54, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। सूची 1 को सूची 2 के में सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 67 ख, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 90। ठीक है। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 ख, उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94, स्पीकर को हटाना और अनुच्छेद 90, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 323A, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 330, 330, अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 323A, प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324, निर्वाचन। अनुच्छेद 330, लोकसभा के सभापति के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति सदस्यों का आरक्षण। अनुच्छेद 320, लोक सेवा आयोगों के कार्य। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। संवैधानिक संशोधन, वित्तीय आयोग, वित्तीय आपात, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है। संवैधानिक संशोधन 368, वित्तीय आयोग 280, वित्तीय आपात 360 और अखिल भारतीय सेवाएं 312।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का से सही उत्तर चुनिए। संस्थान और अनुच्छेद। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्तीय आयोग, प्रशासनिक अधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148, वित्तीय आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323A, संघ लोक सेवा आयोग 315। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? अंतरराज्य परिषद, अनुच्छेद 263, वित्तीय आयोग 280, प्रशासनिक न्यायिक अधिकरण 323A, संघ लोक सेवा आयोग 315। वैसे तो इसमें से कोई नहीं है, इसका आंसर कोई नहीं है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। प्रसंगत सभी विकल्प सही है, सुमेलित है। ठीक है भाई। इसके जो से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। ये माना है जो कि त्रुटिपूर्ण है। यह प्रश्न मूल अंक से बाहर किए जाने योग्य है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 192, अनुच्छेद 352। ठीक है भाई। सही किसका सुमेल सही है? तो सही सुमेल किसका है? 352। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की उद्घोषणा को उल्लेख करता है। अन्य का प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने से संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहारता से संबंधित प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान के अनुच्छेद। अनुच्छेद 215, 222, 226, 227। प्रावधान। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने में उच्चतम न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायाधीशों के अधिकरण की शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 241 241। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्यों के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध हैं। 239 संघ राज्यों का प्रशासन। 214 कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 242 निश्चित। सूची 1 को सूची 2 में सुमेल कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 75(1) और 131।
ठीक है। 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75(1) केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 131। सूची 1 को सूची 2 के सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रावधान और संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या। विधि के सम्मुख समानता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। इसमें से जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं कोई भी सही नहीं है। ठीक है भाई। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 यानी 15, कार्य करने का अधिकार 41 और कार्य करने के लिए सही मानवीय 42 और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 45। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल नहीं है? 71 गए, बाकी 371 के नागालैंड, 71 खे असम, घे आंध्र प्रदेश। संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद के संबंध में राज्य इस प्रकार 71 महाराष्ट्र गुजरात, 71 के नागालैंड, 71 खे असम, 71 गए मणिपुर, 71 गए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, डे आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विद्यालय, 6 सिक्किम, 6 मिजोरम, जय अरुणाचल प्रदेश और जय गोवा है कर्नाटक। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।